लूट लिया माली ने उपवन, लुट न सका गंध फूल की, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। तो चलिए, मेरे साथ अभी JLKM के युवा नेता हैं राम प्रसाद सिंह, उनसे जानना चाहूँगी। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, इसी संदर्भ में उनसे मुलाकात हुई है। जानती हूँ उनके विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या है और इस बार विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है सर। जी बिल्कुल, धन्यवाद, स्वागत है आपका भी हमारे आज का बैठक में। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी दर्शक हैं और लाइव गार्ड के जितने भी सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार, प्रणाम, आदाब। सर, आज जो मीटिंग हुई है, क्या बातें हुई और कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? देखिए, मीटिंग ये आपातकालीन बैठक था जिसमें अचानक मैसेज आया कि एक इमरजेंसी बैठक रखा गया है, क्योंकि हम लोगों के केंद्रीय अध्यक्ष ने कल एक लेटर पैड के माध्यम से सूचना जारी किया है कि झारखंड में अपना अधिकार यात्रा जो है चलाना है। उसी को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशी एवं समर्थक लोग आए थे और इस अधिकार यात्रा को जो है सफल बनाने में हम लोगों का एक मीटिंग हुआ। आप लोगों के अधिकार यात्रा में किसको किसको अधिकार मिलने वाला है? देखिए, अधिकार यात्रा में पूरे झारखंड में जितने भी झारखंडीय हैं उनको यात्रा इसका लाभ मिलने वाला है। जो झारखंड में किसी प्रकार से यहाँ माइग्रेट होकर रोजी रोटी चक्कर में आए थे उनका भी लाभ है, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड सरकार एक नोटिफिकेशन दी है कि 75% झारखंडियों का और 25%, तो बाकी का जो 25% की अगर आप बात करते हैं तो हम किसको देने जाएंगे? उनका तो लाभ कहीं ना कहीं बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के जो अदर राष्ट्र के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। तो JLKM केवल झारखंडियों के लिए बात नहीं करेगी, JLKM पूरे झारखंड के वो आवाम की बात करेगी जो यहाँ पर अपना रोजी रोटी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ के झारखंड के राज्य के हैं, उनके लिए JLKM काम करेगी। सर, चुनावी जो मास्टर स्ट्रोक जो बड़ी पार्टियां कर रही हैं, चाहे बीजेपी की ओर से गोगो दीदी योजना हो, JMM मैया सम्मान योजना, इसमें जो बेरोजगार युवक हैं उनका सवाल है कि भैया लोगों को सम्मान कब मिलेगा? बिल्कुल, ये सब ये जो ये लोग हथकंडे अपना रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, हमारे क्षेत्रीय पार्टी JMM भी है, ये हम झारखंड की तमाम लोगों को ना बेवकूफ़ समझ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि झारखंडी है, चुनाव के टाइम पे आएंगे 3 महीना में एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे जिसमें लिख देंगे कि आपको इतना राशि दिया जाएगा और इतना पैसा दिया जाएगा। ये अगर आपको यदि करना था, आपके शपथ ग्रहण के बाद, आप राज्य के एक गार्जियन मुख्यमंत्री हैं, आप जब विधानसभा से आप शपथ ग्रहण करने के आने के बाद दूसरा जब विधानसभा में बैठक आता है, उस बैठक में आप क्यों नहीं अनाउंसमेंट किए हैं कि आप अपने झारखंड सरकार राज्य में महिलाओं का क्या सम्मान है, पुरुषों का क्या सम्मान है, छात्रों का क्या सम्मान है, बेरोजगार युवाओं का क्या सम्मान है? आप एक बात बताइए, आप लोगों को छात्र भत्ता का बारे में सुना गया था कि बोला था कि इंटर से ग्रेजुएट से हाईली क्वालिफिकेशन में जितने भी लोग हैं उनको अगर जब तक रोजगार या किसी तरह का कुछ सुविधा नहीं मिलता है तब तक उन लोगों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा। आप लोग सुने होंगे। तो आज तक कभी एक छात्र से आप जाके पूछ लीजिए कि आज तक किसी एक व्यक्ति को रोजगार भत्ता मिला है क्या? तो ये चुनाव का एक एजेंडा उन लोगों ने लेके आया है कि हम जिस तरीके से अपना 5 साल में 4.5 साल निकाल दिए, उस तरीके से फिर 3 महीना में ऐसे हथकंडे, ये तो एक्चुअली संविधान जो है ना मानव अधिकार के खिलाफ है। सरकार जिस तरीके से कर रही है हम तो वही बोल रहे हैं कि जो हमारा सेंट्रल पार्टी है आज वो राज्य को, देश को चला रहे हैं। बताइए, वो बहुत बड़े पार्टी हैं, वो सेंट्रल में है, और वही यदि संविधान का धज्जिया उड़ाएंगे, कानून का धज्जिया उड़ाएंगे तो कैसे चलेगा? हम लोग तो अभी नए उभरे हैं, हम लोग किसी आम जनता की बात को लेके अभी आए हैं और हम लोगों की बात लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जिन लोगों को ठगा गया है उस व्यक्तियों को जाके पूछिए उसके पीड़ा क्या है। आप 1000 रुपया जो दे रहे हैं, एक घर में मान लीजिए 10 महिला हैं और 10 महिला में 10 के 10 ने फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें से 2 महिलाओं का पैसा है, 8 का नहीं आया। ठीक है, तो अब बताइए उस घर में अब जिस महिला का पैसा है वह तो पूरा ढिंढारा पीट रहा है कि हाँ हमारा आ गया और बाकी का जो महिला नहीं आया, पता है उन लोगों को क्या हो रहा है? तो JMM जो है घर में महिलाओं के बीच में भी लड़ाई लगवा रहा है। आप देखिए, ब्रिटिश का रूल था, फूट करो राज डालो, है ना, डिवाइडेड बाय रूल्स। अपना आदमी जिस पे हम भरोसा किए, जिसको हम गार्जियन बनाए हैं, जिसको हम झारखंड की बागडोर को हाथ में दिए, उन्होंने हम ही को छानने का काम किया। सर, आप झारखंड के रहने वाले हैं, गोगो जो ये शब्द है क्या अर्थ है इसका? जनता नहीं समझ पा रही है। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि झारखंड की, देखिए सबसे पहला बात JMM हमारे झारखंड की पार्टी है,
जेएमएम मैया सम्मान योजना दी है। अब बीजेपी के पास इसका कोई दूसरा विकल्प बचा नहीं है। अब उनको सिर्फ माँ को ही सम्मान देना है। बाप कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, भाई कहाँ गया, बहन कहाँ गया, मौसा कहाँ गया, मौसी कहाँ गया, कौन कहाँ गया, किसी को पता नहीं। दोनों पार्टी का मोटिव है माँ को सम्मान देना है। भैया माँ को सम्मान देने के बाद उसका बतरू बुतरू को क्या कीजिएगा आप लोग। जो मैया को सम्मान आप 1000 दे रहे हैं, जो गोगा का मीन्स मतलब जो संथाल वर्ड होता है, गोगो मीन्स माँ होता है, ठीक है। अब संथाल वर्ड को आप कलेक्ट किए। अब जो कि आपको संथाली के बारे में कुछ नहीं पता, झारखंडी के बारे में कुछ नहीं पता, अरे भैया ये गोगो सम्मान योजना या मैया सम्मान योजना ये कोई सम्मान योजना नहीं है। फिर से जो जेएमएम है और बीजेपी यहाँ के जितने भी मूलवासी हैं, आदिवासी झारखंडी है, उनके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। उन्हीं के शब्द को लेकर खेला नहीं जा रहा है। इस खेल के पार हो चुका है 19 में। अभी हम लोगों को रोंदा जा रहा है जबरदस्ती कि और 5 साल चाहिए, आप लोगों को 1000 दे रहे हैं। तो अब झारखंड की कोई भी जनता जो अपना वोट देने का अधिकार रखता है वो किसी भी कीमत पे, किसी भी प्रलोभन पे नहीं आने वाला है। क्लियर आपको एक बात बताना चाहते हैं कि दुख की बात तो है, झारखंड का मुखिया हेमंत सोरेन हमारी अपनी पार्टी है। और उस व्यक्ति ने जब हम लोगों को ठग रहा थी, सेंट्रल पार्टी तो जरूर ठगेगा। सेंट्रल पार्टी का मोटो क्या है कि झारखंड में किसी तरह से अपना सत्ता बनाना है और यहाँ का लूट खसुट करना है। अब हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आपको बता दें, झरिया हम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। झरिया विधानसभा क्षेत्र में ओपन माइंस चारों ओर हैं और हर महीने किसी न किसी मोहल्ले को उजाड़ के दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। अब बताइए, कुछ हम कल गए थे एक जगह में मीटिंग करने, वहाँ पर बोल रहा था कि जयराम बिहारी को भगाने का विचार लगाया है। तो हमको एक चीज़ बता दें, हम उनसे पूछना चाहते, तमाम बिहारी भाइयों से पूछना चाहते हैं, तमाम बंगाली भाइयों से पूछना चाहते हैं, तमाम जो भी राज्य से आए हैं उन भाइयों से पूछना चाहते हैं, झरिया में आज तक कभी स्थानीय व्यक्ति विधायक बना है क्या? जो भी बना है बिहार के अलावा मना बलिया के जन, ठीक है, दोनों परिवार के घराने के बने हैं। तो हम लोग कैसे ठग लिए बिहारी को? एक्चुअल में अगर बिहारी को कोई ठग रहा है तो बलिया वाले लोग ठग रहे हैं। अब बलिया वाले लोगों का हम एक बात बताते हैं, ये पारिवारिक सिंडिकेट चल रहा है। अब देख लीजिए, 1000 करोड़ का हो, 16,000 करोड़ का है, 20,000 करोड़ का, ये 10 रुपये का टेंडर कहीं ना हो, वो अपने मतलब परिवार में ही बांट रहे हैं। सर, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जेल कैंप का कैसा जलवा है? लोग यकीन कर पा रहे हैं या फिर पुरानी पार्टियों पर ही यकीन है? यकीन नहीं। आपको एक बात बता देना चाहते हैं, पहले तो लोगों के पास विकल्प नहीं था, मजबूर हो जाते थे कि हमको वोट देना है क्योंकि हमारा अधिकार है, अपना वोट को व्यर्थ नहीं करना है। अब लोगों के पास बहुत बड़ी विकल्प आ गई है। अब वो लोग समझने लगे हैं, उस समय हम मजबूर थे, अब हम मजबूर नहीं हैं। आ गया है वो व्यक्ति आवाज़ उठाने वाला, टाइगर जयराम महतो केंद्रीय पार्टी हमारा जो झारखंड पार्टी है। जेल कम झरिया में आपको हम बता देना चाहते हैं, झरिया में जिस स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं बहुत सारा, देखिए सबसे पहला बात है, ये जो लोग ने राज किया ना, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कमीन्स कुछ भी हो सकता है, प्रत्याशी के ऊपर कुछ भी कर सकता है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप दावेदार हैं क्या? जैसे दर्शक जो है उनका सवाल रहता है, आपको देखते हैं बोलते हुए तो उनको मालूम भी है कि आप धरातल पे बहुत काम कर रहे हैं, आप भी क्या उस लिस्ट में हैं? जी बिल्कुल, झरिया में हम अपना बहुत योगदान दिए हैं पिछले। हम तो ऐसे राजनीतिक क्षेत्र से, हम अगर देखा जाए तो हम पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ काम कर रहे हैं और मुझे किसी का ये से कोई मतलब नहीं। हमको क्षेत्र में किस तरीके से विकास होगा उस ये पे काम कर रहे हैं। तो पहले आप किस पार्टी से जुड़े हुए थे? पहले हम आजसू पार्टी से थे और आजसू पार्टी से जब हम थे तो फिर हम काम करते थे, बहुत लोगों को नियोजन भी दिलवाए, बहुत लोगों को नौकरी चाकरी भी लगाए, बहुत तरह का काम भी किया। उसके बाद मैंने देखा कि इन पार्टियों की जो नीति है, सिर्फ आजसू पार्टी अपने ही व्यक्तियों को सपोर्ट करता है, इसका कोई पावर नहीं है। हम जब किसी समस्या में फंस जाते हैं तो पहला मैंने अपना कोई भी व्यक्ति है अगर ऊपर लेवल में हमको सपोर्ट करना होता है, लेकिन हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, जिसके वजह से हम आजसू पार्टी छोड़ दिए। उसके बाद मैंने खुद का एक ये बनाया, ग्रामीण कमेटी बनाया है, जिसका नाम था हम लोगों का जेपीडी, जोड़ा पोखर पेटिया डुंगरी, जिसके तहत हम लोग काम करते थे अपने क्षेत्र में। हमारा वार्ड 39 आता है विधानसभा क्षेत्र का। तो कहने का मतलब है, सभी हम अपने झरिया के जनता को, जो आपके जितने भी दर्शक है, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल मैंने अपना दावेदारी दिया है और एक भी व्यक्ति ने दावेदारी दिया है। झरिया में मात्र 2 व्यक्ति हैं जो जेल कैंप का चुनाव लड़ने के लिए अपना दावेदारी दिया है और हम दोनों व्यक्ति ने एक दूसरे को जाना है, पहचाना है और हम लोगों का समन्वय बैठक भी किया गया था। आप लोगों को जैसे पता होगा कि गीता रानी हॉल में,
तो मैं तो अपना बारे में कैसे बताऊं कि मैं क्या हूं, लेकिन मैंने अपना ओपिनियन को भी देखा, अपना ओपिनियन को भी सुना। वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी काफ़ी मेहनती हैं, वो भी काफ़ी पार्टी में सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुल मिला के देखा जाए कि हम लोगों का झरिया में किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे सुप्रीमो तय करेगी कि इस 2 व्यक्ति के साथ में किस व्यक्ति को चुनकर वो विधानसभा को सौंपेगी। आपके एरिया में आपके जानने वालों की संख्या बहुत है सर, मुझे एक बात बताइएगा, मुस्लिम जितने भी वोटर्स हैं, कैसा उनका JLKM पे भरोसा है कि अभी भी वो कांग्रेस का ही दामन थामना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से हम लोग अपने हक की बात करते हैं ना, तो अल्पसंख्यक समाज उसको दिग्भ्रमित करके रखा है। बहुत टफ है वहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट लेना बहुत टफ है। उन लोग हम लोगों को इस नज़र से देख रहा है, ये लोग नया पार्टी है, हम अपना वोट नहीं बर्बाद करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम एक बात बताएं, आज का डेट में कोई माँ का पेट से सीख के तो नहीं आता। अब हम भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप किसी का ठगी का शिकार हुए हैं तो, अगर आप ठगी का शिकार नहीं हुए हैं तो आप स्वतंत्र हैं। अगर आप देख रहे हैं कि झरिया में कांग्रेस ने आपको अगर नहीं ठगा है तो आप कांग्रेस का समर्थन दे सकते हैं, अगर बीजेपी ने आपको नहीं ठगा तो बीजेपी का समर्थन दे सकते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा कि मानवता से ऊंचा सोचना है, जात पात इस सब चीज़ को छोड़ के। देखिए, हम कोई दामाद नहीं चुनने जा रहे जो हम अपना जाति का देखेंगे। सबसे पहला बात है, कोई भी जाति से रहे, कोई भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। उस व्यक्ति का विचार कैसा है, वो अपने समाज में, अपने विधानसभा में किस तरीके से परिवर्तन ला सकता है, किस तरीके से विकास कर सकता है, उसके पास मैनिफेस्टो क्या है, वो उसके लायक है या नहीं। बहुत सारे लोगों ने तो हमको बुला रहे तुम्हारे पास तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं। भैया, पैसा नहीं है, पैसा से ही चुनाव होता है। आज जयराम महतो ने इतिहास रच दिया कि नहीं। लोकसभा में एक गरीब घर का परिवार का बेटा आज लोकसभा चुनाव लड़कर 3,50,000 वोट लेके आ गया। किसी का माई का लाल का हिम्मत नहीं है जो बिना पैसे से ला दे। आप देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करके आप ये पोजीशन, 2nd पोजीशन में नहीं, 3rd पोजीशन में, 4th पोजीशन में नहीं आ पा रहे। तो पैसा फैक्ट नहीं करता है। आदमी अब बोल रहा है, आदमी अब जान रहा है कि जयराम महतो का विज़न क्या है। जयराम महतो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं, वो जानते हैं लोगों की दुख और दर्द और पीड़ा को। और जब जयराम महतो ये सब चीज़ को समझता, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले मैंने जयराम महतो के साथ डुमरी विधानसभा का दौरा किया, उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक रहा। क्या क्रेजीपन है लोगों में। मैं तो ऐसा अपना लाइफ में पहली बार ऐसा नेता देख रहा हूँ। तो जैसे कि आप हम देखे 2-3 दिन पहले हम लोग टाइगर जयराम दा के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र टुंडी से वो लड़ रहे हैं, तो हम लोग गए थे। आपको मतलब हम लाइफ में पहली बार ऐसा नेता को देख रहे हैं जिसको लोगों का मतलब इतना ज़बरदस्त प्यार। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बच्चे दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। तो बताइए, वो एक 5 साल का बच्चा को जब हम पूछें बाबू कौन आया है, टाइगर जयराम आया है, वो कौन है, बोले झारखंड को बचाने वाला नेता है। तो बताइए, उसको कोई पढ़ाया होगा क्या, कोई सिखाया होगा? वो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो आज का डेट में जो लोग अपने विधानसभा को मजबूत करना चाहते हैं, पहला बात, एक व्यक्ति से मैंने बात किया, दादा कहाँ से? अरे दादा, हम ड्यूटी छुट्टी करके लिए, पूरा टंकी फुल करके लियो। और उसके बाद उसके हाथ में झोला में रोटी है, सब्जी है। उसको पता है कि जयराम के साथ घूमेंगे, अगर घर में से निकलेंगे 10 बजे तो पता नहीं रात कब घर घुसेंगे। 1 बजे 2 बजे रात तक जयराम का मतलब इंतजार 500 व्यक्ति कर रहे थे। जी सर, आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा, जैसे लोग कहते हैं और अधिकांश लोग यही मानते हैं कि टाइगर जयराम महतो कुर्मी महतो के नेता हैं, सिर्फ महतो समुदाय का वोट उनको हासिल होता है, अन्य किसी भी जाति के लिए वो कुछ नहीं करने वाले हैं, कैसे देखते हैं? अच्छा, एक बात बताइए जी, आप हमसे मजबूत अगर हैं जी, और जयराम नो डाउट झारखंड में आज का डेट में माने ऐसे शख्स हैं, इनकी मजबूती इतना हो चुकी है कि जयराम को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो हथकंडा चाहिए कि नहीं। आपके पास क्या ऐसा शस्त्र है जो आप हमको तोड़ पाइएगा? तो जयराम को तोड़ने के लिए सबसे पहला, अभी देखिए आजसू में शामिल हुए, अपने आप को बोलते हैं जुमरा किंग, वो भी तो कुर्मी है, उसका जाके विरोध कीजिए। ये आदमी प्रोग्रेस कर रहा है, और उस व्यक्ति का क्या है, जितना कपड़ा नहीं बदला उतना पार्टी बदल लिया वो उस व्यक्ति ने। तो उस व्यक्ति को वो उसको नहीं पता, वो अपने आप को बोलता है हम करण महतो। महतो मीन्स कुर्मी। तो कुर्मी का अपमान कर रहा है, दल बदलू बोल रहा है करण महतो को। तो उस व्यक्ति को आप लोगों को बोलना चाहिए कि ये कुर्मी का विरोधी है। ठीक है, आप जयराम को बोल दिए कुर्मी सपोर्टर है, आपके पास प्रमाण है ऐसा कुछ? अच्छा, एक बात बताइए, टाइटल हमारा सरनेम सिंह है, हम जिस क्षेत्र से आते हैं लोग हमको बहुत कुछ समझते हैं कि मैं ये भी कहीं से आया होगा दूसरा राज्य से, समझे? तो ऐसा है ना
कि हम लोग का टीम में जी, आपको पंडित, धोबी, रजवार, अल्पसंख्यक के लोग, हर जाति के लोग, संथाल लोग, सभी जाति के लोग। भैया जयराम को सीधा सीधी मैं बताना चाहता हूँ, पैर खींचना चाहता है। और एक नहीं, आजसू, कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम सब मिल के जयराम का पैर पकड़ के उसको नीचे लाना चाहता है, क्योंकि सबका टेंशन हो गया है, टेंशन सबका बढ़ गया है जयराम से। तब जयराम को गिराने के लिए अगर पैसा नहीं खर्च करना है, गुंडा नहीं भेजना, तो बस जयराम कुर्मी का नेता है, सबको दिग्भ्रमित कर दिया। मैं इसका आपको एक नमूना नमूना बताता हूँ। हम जिस समाज से आते हैं, अब कुर्मी बहुमल क्षेत्र से हम आते हैं, लेकिन वहाँ के कुर्मियों का उद्देश्य क्या है कि जो अपने स्वच्छ विचार के साथ राजनीति करेगा, चाहे वो कुर्मी रहे, अल्पसंख्यक रहे, एससी रहे, एसटी रहे या ओबीसी रहे, उनका समर्थन हम लोग करेंगे, क्योंकि टाइगर का विचार से मिलता जुलता व्यक्ति का ही हम लोग समर्थन करेंगे, अन्यथा किसी व्यक्ति को नहीं करेंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि जयराम महतो कुर्मी के नेता है, उन लोग के पास कुछ काम नहीं है, तो करेगा क्या मैडम? टाइम तो भी इतना चाहिए। आप हमसे कैसे डिबेट करिएगा, अरे हम फलानवा तो ऐसा है, फलानवा तो ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में फलानवा कैसा है तो तुम जान भी नहीं करता है। तो इसीलिए धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं युवा नेता है जेएलकेएम के राम प्रसाद सिंह जी हैं। वैसे आप जरूर बताइएगा झरिया विधानसभा में जेएलकेएम का कैसा क्रेज है और टाइगर जयराम महतो को देख करके आप क्या महसूस करते हैं। अन्य खबरों के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।